जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 ऑफ जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज, आपको प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, वहां पर लॉग इन साइन अप करने के बाद सर्च कीजिएगा अविजन इंस्टीट्यूट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। जैसे ही लोगो वाला ग्रुप आपको दिखाई दे उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको पीडीएफ और हर सेशन की लिंक क्या कर देंगे, अवेल कर देंगे, ताकि आप लोग वहां पर भी इजीली क्या कर सके दोस्तों, एक्सेस कर सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA in 2022? Rupees 2500 crore, rupees 1000 crore, rupees 1500 crore, rupees 2000 crore, right? Here the correct option will be option number C, that is rupees 1500 crore. तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन, किसमें, इरडा में। यहाँ पर दोस्तों बता दो, इन्फ्यूजन मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्फ्यूज कर रहा है। देखते हैं एक बार। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ रुपीज 1500 करोड़ इन द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी on January 19, 2022. This infusion will raise the lending capacity of IRDA rupees 12,000 crore to the renewable energy sector. The cabinet has also approved an extension of tenure of the National Commission of the Safai Karamchari is beyond March 31st, 2022 for 3 years, right? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है टेन्योर, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी का जो टेन्योर था उसको भी एक्सटेंड करने की बात की गई है। कितने दिनों के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो टोटल फंड आउटले के ऊपर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Indian Institute of Management Kozhikode has partnered with which bank through its business incubator laboratory for innovation, venturing and entrepreneurship life to disburse the loan to startups under the startup funding scheme, that is in Springboard, right? Bank of Baroda, Indian Bank, Punjab National Bank or State Bank of India. Here the correct option will be option number B, that is Indian Bank, right? एक बार इसके बारे में पूरी बात करेंगे। IIM के Life has an Indian bank inked MOU, that is Memorandum of Understanding, to disburse loans up to 50 crores for stand-up understanding under in Springboard scheme, right? तो यहाँ पर इन स्प्रिंग बोर्ड स्कीम के अंडर दोस्तों स्टार्टअप्स हुए कितने करोड़ के, तो 50 करोड़ तक के हैं। और ये जो MOU है वो किस किस के बीच में है दोस्तों, तो IIM की लाइफ, इंडियन बैंक और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये स्टार्टअप हुआ है। पढ़ेंगे पूरी बात को। तो IIM के बिजनेस इंक्यूबेटर लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन, वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन बैंक टू फाइनेंशियली सपोर्ट अर्ली स्टार्टअप्स, राइट? Under a MOU, a startup fund scheme in Springboard has been launched. Under this scheme, loan up to rupees 50 crore will be disbursed to the startups. The startups can use the loan amount to meet its operational expenditure and capital expenditure, which includes working capital, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है
जितने भी स्टार्टअप्स होंगे किसके अंडर, इंड स्प्रिंग बोर्ड के अंदर, तो उसके अंदर दोस्तों जो लोन देगा वो अप टू 50 करोड़ तक ही रहेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इस लोन को आप ले सकते हो अपने जितने भी फिक्स्ड असेट्स को आप परचेज कर सकते हो उसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जो आपके जो वर्किंग में जो पैसा काम आता है, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनते हैं उसमें जितना भी प्रोसीजर है, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब ट्रांसपोर्ट का, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो उसमें भी आप लोग इसको इन्फ्यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस है उनको भी आप लोग इससे क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स डीपीआई फॉर सितंबर 21 एज पर आरबीआई डेटा? 304.06 से 270.59, 459.38 और 367.87। Here the correct option will be option number A, that is 304.06। तो यहाँ पर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया डीपीआई index for September 2021 at 304.06 against 270.59 for March 2021. RBI has introduced Digital Payment Index in January 21 with March 2018 as a base year to capture the extent of digitization of the payments across the country. This means the DPI score of the March 2018 is said to be 100. Now this is important. Base year. बेस ईयर क्या बन जाएगा फिर? बेस ईयर बन जाएगा 2018। और यहाँ पर बेस ईयर की वैल्यू हमेशा 100 रहती है, बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब जब भी कोई साल कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर बेस ईयर से करोगे, जो कि आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, 2018, जिसको हम माने क्या 100, ठीक है। RBI started publishing of DPI as a semi-annual basis of the March 2021 onwards with a lag of 4 months. This means DPI will release by RBI for March and September every year with the months of July, January respectively, right? तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक बात जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर डीपीआई स्कोर जो है वो 2018 का सेट किया गया 100, मतलब अब इसको यहाँ पर बेस ईयर माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। नेम द ऐप लॉन्च बाय द सेबी ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। वीरता, सारथी, एकता, ज्ञान। Here the correct option will be option number B, that is your सारथी, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सारथी। ये इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड सारथी ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन ऑन January 19, 2022। दिस ऐप हैज सारथी आर डोनेटेड टू इंडियन रुपी INR सिंबल। यहाँ पर देखो ये जो आर है ये ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों इंडियन रुपी के सिंबल में, है ना। तो ये ध्यान रखना। The main aim of this app is to create awareness among the investor about the basic concepts of securities market and empower the investors with knowledge about securities market, KYC process, trading, settlement, mutual funds, recent market developments, investor grievances और redressal mechanisms, right? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोस्तों कैपिटल मार्केट, देखो मैं इसका एक आपको एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को समझ में आए। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के मार्केट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कैपिटल मार्केट और एक होता है आपका मनी मार्केट, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट जो होता है दोस्तों उसको लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म मार्केट। और यहाँ पर मनी मार्केट को हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कैपिटल मार्केट जो होता है दोस्तों इसका रेगुलेटर होता है आपका सेबी, ठीक है। इसका रेगुलेटर होता है सेबी। और मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आपका आरबीआई, ठीक है। यहाँ पर जो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कैपिटल मार्केट का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो मोर देन क्या होता है, मोर देन 365 डेज, ठीक है। 365 डेज और मोर देन 365 डेज होता है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों का शॉर्ट टर्म होता है, मतलब जो आपका मनी मार्केट है उसका 364 डेज का टेन्योर रहता है। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये इससे ज्यादा होता है तो ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेन्योर रहता है वो 364 डेज का रहता है। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। ये जो दोस्तों आपका कंसेप्ट है, ये जो यहाँ पर जो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर आपको कंसेप्ट पढ़ाया दोस्तों, ये कंसेप्ट प्लीज आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग अवेयरनेस के कंसेप्ट से या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस के कंसेप्ट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसके बारे में डिटेल चर्चा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट हम लोग डिटेल में पढ़े, तो प्लीज कमेंट कर बताइए, ताकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियोस लेकर आ सकूं या फिर मैं लाइव आकर भी आपको यहाँ पर पढ़ा सकूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक वेसो Trends 2022 report has been released by which organization? IMF, FAO, WHO, ILO. Here the correct option will be option number D, that is ILO. तो दोस्तों यहाँ पर ILO ने क्या किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है, बेसिकली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम क्या है आपका वेसो, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी।
तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स वेसो ट्रेंड्स report on January 17, 2022. The report analyzes comprehensive labor market projections for 2022 and 2023 and assesses how labor market recovery and unfold worldwide. Right? यहाँ पर key features अगर हम देखें तो the global unemployment level is 2022 is estimated 207 million compared to 186 million 2019. Right? तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोस्तों बढ़ा है 2019 में 186 मिलियन था और बढ़कर वो अब कितना हो गया है दोस्तों, तो वो हो गया 2007। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल वर्किंग आवर्स ग्लोबली प्रोजेक्टेड टू 2% बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ 52 मिलियन फुल टाइम जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों आप लोगों का वर्किंग आवर्स है वो भी क्या हो गया दोस्तों, प्रोजेक्टेड एज लो। ठीक है, ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 2022 is projected to remain 1.2% points below 2019 before the novel coronavirus disease pandemic began. In 2022, around 40 million people will no longer be participating in the global labor force. ठीक है, ILO states that there can no be real recovery for this pandemic because of the broad based labor market recovery. ठीक है, तो टाइम लगेगा। पैंडेमिक की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है दोस्तों लेबर्स को भी। वैसे तो हमें पता ही है ये बात, काफ़ी नौकरियां गई और सैलरीज जो है वो डिडक्ट, मतलब काफ़ी एक एक ब्रैकेट जो है लोअर लोअर ब्रैकेट में आ गई दोस्तों यहाँ पर। तो ये बात आपको किधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच कंपनी इज परचेजिंग द गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों है आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने यहाँ पर गेमिंग कंपनी को यहाँ पर क्या किया, परचेज किया है। मेटा, सोनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज सेट टू एक्वायर गेम मेकिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड in all cash transaction for rupees $68.7 billion. The acquisition will boost the competitiveness of Microsoft in mobile gaming business and virtual reality technology across the mobile, PC, console, and cloud, and will provide building blocks for the metaverse. Activision Blizzard is famous for the maker of Candy Crush and Call of Duty Xbox among the leading video games. दोस्तों Candy Crush काफी फेमस गेम था, कॉल ऑफ ड्यूटी काफी फेमस गेम, उसके भी जो दोस्तों मेकर हैं वो आपके एक्टिविजन ब्लिजार्ड ही है। देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो फोटो में, है ना। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द डील माइक्रोसॉफ्ट विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी बाय रेवेन्यू बिहाइंड टेंसेंट एंड सोनी। ठीक है, तो टेंसेंट एंड सोनी के बाद दोस्तों जो अभी माइक्रोसॉफ्ट है वो दुनिया की नंबर थर्ड क्या बन जाएगी, वर्ल्ड लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी बन जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट डील एवर बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट एवर डील इन द हिस्ट्री ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री। राइट, तो ये भी बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी अंडरटुक द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन विच रीजन इन जनवरी 2022? Indian Ocean, Arabian Ocean, Bay of Bengal, Pacific Ocean. Here the correct option will be option number C, that is Bay of Bengal. तो यहाँ पर इंडियन नेवीज, the navies of India and Japan conducted a major maritime partnership exercise in the Bay of Bengal on January 13, 2022 to improve defense collaboration between two nations. From India, Indian naval ships INS Shivalik and INS Kadmat took place in the exercise. Japan Maritime Self-Defense Force ships Uraga and Hirado participated from the other sides, right? The main objective of this exercise was to further strengthen the bilateral relations and promoting defense cooperation. Basically, simple बात ये है कि इंडिया और जापान ने यहाँ पर मैरीटाइम पार्टनरशिप को क्या किया, कंडक्ट किया एक्सरसाइज को, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या रहे, बायोलेटरल रिलेशन अच्छे रहे और डिफेंस को क्या किया है, प्रमोट किया जाए बस। और यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी भी रहे दोनों नेवीज के बीच में, अंडरस्टैंडिंग रहे सब कुछ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू president of European Parliament in January 2022? रॉबर्ट मेट्सोला, सीरा रिगो, मिरियम दली और मेइते। ठीक है, या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, रोबर्टा मेट्सोला। तो यहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट मेट्सोला फोटो देख पा रहे हैं आप, ये बनी है न्यू प्रेसिडेंट ईयू पार्लियामेंट, है ना। 43 years old and the only third woman and the youngest president ever to run the chamber. She is also the first Maltese person to hold the office. Matalosa replaces David Sassoli, important है, who passed away recently at the age of 65. The parliament is composed of 705 members and headquartered at Strasbourg, France, right? So this is also important.
इंटरनेशनल अफेयर्स है, क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड? आर एस संधू, वी ए पटवर्धन, अमृता शरण और विक्रम देव दत्त। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विक्रम देव दत्त। तो यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेट विक्रम देव दत्त हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड ऑन जनवरी 18, 2022। 1993 आईएएस ऑफिसर थे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिर्जापुर यूनियन टेरिटरी में कैडर है इनके अंदर, एंड ही वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म इन दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो। तो यहाँ पर इनको सीएमडी बना दिया गया दोस्तों, एयर इंडिया का, एयरलाइन एयर इंडिया का। नाम ध्यान रखना, विक्रम देव दत्त। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द एएफसी वर्ल्ड एशियन कप 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। इंडिया में दोस्तों आपका यहाँ पर एएफसी वुमेन एशियन कप हेल्ड होने वाला है, एंड इट विल बिगिन फ्रॉम जनवरी 20। इंडिया इज होस्टिंग अ 20th एडिशन ऑफ फुटबॉल। एडिशन ध्यान रखना, 20वां एडिशन है। ठीक है, 20वां एडिशन है फुटबॉल एएफसी वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 फ्रॉम जनवरी 20 टू फरवरी 06, राइट? द टूर्नामेंट विल हेल्ड इन मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे. India is hosting the competition for the second time after the first being hosted in 1979. 12 teams will be competing for the trophy of AFC Women's Asia Cup India 2022. Right? So this is also important. ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग इसके बारे में पूरी डिटेल याद रखिएगा। स्पोर्ट्स है, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, और इंडिया से रिलेटेड स्पोर्ट्स हमें ध्यान रखने चाहिए हमारे नेशन से। दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आई गेस यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया दोस्तों। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ठीक है, आज 10 क्वेश्चन नहीं, आज हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोफेसर एम के प्रसाद, हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे, वाज वन ऑफ द वेल नोन डैश इन इंडिया, oncologist, economics, mathematician, ecologist. है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों नोटेड इकोलॉजिस्ट सेव साइलेंट वैली कैंपेनर एम के प्रसाद का यहाँ पर देहांत हो चुका है। इनको कॉम्प्लिकेशन थे कोविड-19 से। 89 ईयर्स की इनकी डेथ हुई, एंड ही प्लेड अ लीडरशिप रोल इन द सेव साइलेंट वैली कैंपेन इन स्टेट इन 1970s. द कैंपेन वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट पॉपुलर कैंपेन फॉर प्रोटेक्टिंग अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द स्टेट. प्रोफेसर प्रसाद वाज इन द फ्रंट ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज इन द स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पर इनका दोस्तों क्या होता है, देहांत हो चुका है, डिमाइस है। ऑब्वियसली एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये थे दोस्तों आज के 10 नहीं 11 करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के स्क्रीन पर आ जाए। आगे आने वाले और वीडियोस के लिए बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस